तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। प्रश्नावली जो 2 है जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ क्लास हमारे पास 1 है। इसकी हम लोग आज शुरुआत करते हैं। आरबीएससी 2026-27 पैटर्न के अनुसार क्लास तैयार की गई है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेटा अगर किसी से लिखे नहीं जा रही हैं तो उसके लिए मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की। तो जो प्रश्नावली 1 है उसके नोट्स चल रहे हैं, टाइपिंग फेज में हैं। तो किस प्रकार के नोट्स हैं आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, किस प्रकार की क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ये इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं, जैसे डिटेल के अंदर मैं बात करूँ तो ये प्रमेय वगैरह टोटल मैंने लिख के तैयार करके आपको उपलब्ध करवाऊँगा। ये अभी अपने पास चल रहे हैं तैयार होने में, क्योंकि इतना मटेरियल है, इसको टाइप करने में भी समय लगता है। और बाकी आपको ये लगता है कि ये 2 मिनट में तैयार हो जाएँगे, तो इसी तो इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं हैं। टाइम लगेगा सब चीज़ों के अंदर, लेकिन जो आपको मटेरियल मिलेगा, वो A1 मिलेगा, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी है, वो मैथमेटिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ सकता है। अब की अगर क्लास की बात करें तो इसमें आपको केवल जो मैं समझा रहा हूँ वो सिर्फ समझना है, बाकी घर पे प्रैक्टिस करनी है। प्रश्नावली 2 है, ये 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें पहली 2.1 दूसरी 2.1 के अंदर 1 सवाल है और 2.2 के अंदर 2 सवाल। जो अपनी क्लास है, वो क्लास भी हमारे पास अगर बात करें तो 2 भागों में संपन्न होगी, जिसमें पहला पार्ट मैं आज लेकर आ गया। सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट डे जब भी अपने पास होगा मैं तैयार करके लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी का वही सवाल कि परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली, दूसरा कितने सवाल आते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक विद्यार्थी है उसकी जो डाउट है वो रहती है। बहुपद क्या होता है, के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बेटा बहुपद की घात ये होती है, गुणांक इसको बोलते हैं, शून्यंक इसको बोलते हैं। फिर हम लोग 2.1 की शुरुआत करेंगे, फिर 2.2 की, फिर महत्वपूर्ण सवाल, फिर बीते हुए वर्षों में परीक्षा में आए हुए सवाल। इस प्रकार से अपने पास जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका अगर बात करें तो हमारे पास एक रिजल्ट निकलेगा लास्ट में। रिजल्ट ये निकलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा फिर आप लोगों के पास में। तो छोटी सी बात कर लेता हूँ कि परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली है, कितने सवाल आते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, प्रश्नावली जो 2 है, बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के सवाल आते हैं, जो कि संपूर्ण प्रश्न पत्र का 5%। आपको पता है कि टोटल जो अपने पास प्रश्न पत्र होता है, वो हमारे पास कितने नंबर का होता है? तो आप लोग बोलोगे सर 80 नंबर का अपने पास प्रश्न पत्र होता है। इसको अगर बात करें तो मैंने आपको टोटल अंक दे रखे हैं बेटा 4। क्या दे रखे हैं? 4। कितने में से? 80 में से। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करोगे? गुणा, तब ये प्रतिशत में चेंज होगा। 0 से 0 कट गए। 4 का भाग 8 के अंदर 2 बार, 2 का भाग 10 के अंदर 5 बार। तो टोटल अपने पास क्या है? 5% ही आया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नोट डाउन कर, जिसमें बेटा आपके सामने एक सवाल आएगा, 1 नंबर का बहुविकल्प। एक सवाल आएगा 1 नंबर का अति लघु। एक सवाल आएगा 2 नंबर का लघु उत्तरार्ध। यहाँ पर जो लिखने में है वो मिसप्रिंट हुई है, मतलब एक सवाल आएगा 1 नंबर का ऑप्शन वाला बहुविकल्पी, एक आएगा अति लघु 1 नंबर का और एक ही सवाल, फिर एक सवाल आएगा लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का और एक ही। तो ये इतने सवाल आपके पास रहेंगे। फिर ये अपने पास बात हो गई कि परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली, कितने सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं आप लोगों ने अभी काउंट कर लिए होंगे। अगर सवालों की बात करें तो यहाँ पर अपने पास टोटल 3 सवाल आते हैं, जिसमें तीनों सवाल टोटल नंबर होंगे वो 4 होंगे। अगर सवालों की बात करें तो एक ऑप्शन का आ जाएगा, एक सवाल आ जाएगा अति लघु और एक सवाल आ जाएगा लघु उत्तरात्मक, जिसकी अगर नंबर की बात करें तो वो 2 नंबर का होगा। इसी बात है। बात कर लेते हैं बहुपद की। इसकी बात करते हैं अब हम लोग बहुपद।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर कुछ नोट डाउन नहीं किया। आगे अपने पास प्रश्नावली बहुपद। अगर मैं चर और अचर को मिलाकर एक आपके सामने संख्या का निरूपण क्या करूं, संख्या का निरूपण करूं। जैसे मैं आपके सामने निरूपण कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपके सामने जैसे मैं यहां पर कर दूं, यहां पर आपके सामने कर दूं, जैसे मैंने कर दिया 12। ठीक है, आपके साथ इसको बेटा हम बोलेंगे बहुपद। अच्छा, इसके बाद में यहां पर एक शब्द आता है चर, एक शब्द आता है चर, एक शब्द आता है चर का मतलब है जिसमें ए बी सी डी से लेकर जो जेड तक अल्फाबेट है इनको चर में शामिल किया। अक्षर की बात करें तो जैसे -1 4 0 अनंत तक जो भी अपने पास इस प्रकार के जो नंबर्स हैं इनको हम लोग शामिल करते हैं चर के अंदर। तो चर अचर आपको क्लियर हो गया। चर अचर के बाद में अगर हम बात करें तो बहुपद होता है उसकी जो घात, किस शब्द की चर्चा कर रहा हूं मैं, घात। वो घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। तभी बेटा उसको हम बोलेंगे बहुपद। सर सबसे पहले ये तो बताओ कि बहुपद की घात है क्या। जो आपको मैंने मान लो कोई संख्या दे दी जिसमें चर और अचर मिलकर बने, जैसे मैंने ये दे दी एक, और एक मैंने आपको ये दे दी, तो इसमें जो चर होता है, चर कौन है? सर इसके अंदर अपने पास पहले के अंदर चर हमारे पास है एक्स, दूसरे के अंदर, सर दूसरे के अंदर भी चर अपने पास। जो चर होता है बेटा उसकी अधिकतम घात, उसको हम बोलते हैं उतनी घात का बहुपद, और वही अपने पास बहुपद की घात होती है। तो इसमें देखो चर की यहाँ पर घात कितनी है? एक। तो ये कितनी घात का बहुपद हो गया? एक घात का बहुपद। जिसको हम दूसरे शब्दों में बात करें उसको हम बोलते हैं एक घात का बहुपद है, इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। आगे बात समझ। अच्छा, इसमें अधिकतम घात कितनी है? सर ये एक और ये दो, अधिकतम मतलब बड़ी घात सर दो है चर की, इसको हम बोलते हैं बेटा दो घात का बहुपद, जिसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। अच्छा नेक्स्ट मैं आपके सामने लिख दूं, जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? सर 3 है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक शब्द बोला कि बहुपद की घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो आप लोग बताओगे सर पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 से लेके अनंत तक प्लस में, इन सबको हम बोलते हैं सर पूर्ण संख्या। यही आप लोग बोलते हो। पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गई कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। बेटा अगर पूर्णांक की बात कर लूं तो सर पूर्णांक माइनस अनंत से लेके, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 से वापस प्लस तक, अर्थात जितनी भी जो प्लस माइनस की संख्याएं हैं जिनमें दशमलव नहीं है पूर्ण संख्या है। ऐसे बोल दोगे शॉर्ट भाषा में आप लोग। अच्छा, अब पूर्णांक बोल दोगे इसके अंदर। हाँ, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख, आप लोग उसका मुझे जवाब दो। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। आपके सामने अगर मैं ये रखता हूँ 4x² प्लस 3x+2, क्या ये बहुपद है? तो आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर जो चर दे रखा है उसकी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सर ये बहुपद तो है। इसको आप लोग क्या बोल दोगे? बहुपद बोल दोगे।
कितनी घात का है? सर इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अच्छा, ये x की घात 0 प्लस 2 बहुपद है या नहीं है? तो आप लोग बोलोगे सर चर की घात है वो पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो इसको हम बोल देंगे सर बहुपद। क्या बोल देंगे? बहुपद। घात शून्य है तो इसको हम बोल देंगे शून्य घात का बहुपद, शून्य घात बहुपद, ये बोल देंगे। इतनी बात जहां तक मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को आ गई कि शून्य घात का बहुपद क्या होता है और घात क्या होती है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई सारी चीजें। अच्छा, क्या ये बहुपद है x की घात -1? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है? माइनस। अच्छा, ये बहुपद है x की घात 1/2 प्लस 3? सर नहीं है बहुपद, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये अपने पास संख्या अपने पास है किसमें? भिन्न में, और हमने तो केवल पूर्ण संख्या की बात की थी, तो ये भी बहुपद। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपके सामने, जैसे मैंने पहले एक द्विघात बहुपद लिखा था, क्या लिखा था? x स्क्वायर प्लस 4x और -12 रख देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर, सोचने विचारने वाली कोई भी चीज नहीं है। जैसे मैंने ये रख दिया, तो इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुपद दे रखा है, कितनी घात का है? तो आप लोग बोलोगे सर 2 घात का बहुपद। इसमें जो चर है उसकी घात घटते हुए क्रम में चल रही है। जैसे यहाँ पर इस बहुपद में चर की घात 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x की घात। तो आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना कि बहुपद है वो हमेशा घटते हुए घात के क्रम में चरों को लिखना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रख लोगे कि बहुपद है उसमें जो चर दे रखा है उसको घटते हुए घात के क्रम में लिखते चले जाना है। अच्छा, x की घात 0 ले लो या 70 की घात 0 ले लो, किसी भी संख्या की घात 0 ले लो, उसका मान क्या होता है? यहाँ पर मैं x की घात 0 लूंगा तो उसका मान भी क्या होगा? 1। और 12 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 12 ही रहेगा, तो अपन ने यहाँ पर x की घात 0 को लिखा। तो अब मैं आपके सामने बहुपद लिख रखा x स्क्वायर प्लस 4x -12। अब बात आती है बेटा जो द्विघात बहुपद है उसके रूप की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रूप की। द्विघात बहुपद का जो रूप है उस रूप की मैं थोड़ी सी आपके सामने कर लेता। द्विघात बहुपद है बेटा, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, जहां पर जो बेटा ए कोमा बी व सी ये अपने पास है बहुपद के गुणांक। क्या है? गुणांक। सर कैसे? एक्स स्क्वायर के साथ में बेटा क्या नजर आ रहा है? सर कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो सर उसका मान नहीं बदलता है, एक ही जो संख्या है वही रहता है। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या नजर आ रहा है? सर 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या नजर आ रहा है? सर ए बराबर 1। यहाँ पर x के गुणा में क्या नजर आ रहा है? सर b बराबर, यहाँ पर x के गुणा में 4। यहाँ पर c, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? माइनस का। बेटा ये है ना जो ए बी सी मैंने लिखे, यही अपने पास है बहुपद के गुणांक। जैसे मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ ना, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। तो यहाँ पर जो गुणांक कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 12 है और एक 7 है। एक का मान कितना हो गया? सर 3, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर के गुणा में कौन है? ए का मान 3, बी का मान 12, सी का मान, ये लो, ये गुणांक होते। जहां तक मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गया कि गुणांक क्या होते हैं बहुपदी, और प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गया। इसका मतलब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ।
अरे आप लोग इस क्लास के अंदर ही मगन मत हो जाना, इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान भी रखना, इन सब चीज़ों को टाइप करने में बहुत पीछे आर-एन-डी पे बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि सीधे टाइप किए हुए मिलते हैं, तो उनको टाइप करने में टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें सोचना, बच्चों के साथ कैसे कंटेंट डिलीवर करना, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ऐसे तो नहीं है कि आप लोग भी पेमेंट कर पाओ वो सारी चीज़ें। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके पास अगर आप इसको यूट्यूब से देख रहे हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने जो सहपाठी दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, वो देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा। ये मत सोचना कि ये मेरे से आगे चला जाएगा, चले जाने दो। आपने जो कर्म किए वो तो अच्छे करो, बाकी आगे जाए, पीछे जाए उसमें आपको क्या लेना? अच्छी बात है कि आपकी वजह से किसी का भला हो रहा है। अब रही बात, तो आप इतना काम कर दोगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ। आपके सामने मैं छोटी-सी चीज़ रख रहा हूँ, जैसे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस, बेटा इसके अंदर शून्यंक बताओ। सर ए का मान तो 4, पहला, अरे एबीसीडी में पहला ए ही आता है, फिर क्या आता है बी। सर बी का मान 12, सी का मान 5। अच्छा इसके अंदर बताओ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स, प्लस 7 एक्स नहीं लूंगा, अब यहाँ पे लूंगा -7 एक्स प्लस 12। मैंने आपको थोड़ी देर पहले द्विघात बहुपद उसका रूप ये तो बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ए का मान कितना है 3, बी प्लस का, और ये किसका -7, तो बी का मान क्या हो गया माइनस, सी 12। तो प्रत्येक विद्यार्थी को गुणांक समझ में आगे आगे तो मैं आपको छोटी सी संख्या दे रहा हूँ, उसमें आप मुझे गुणांक बता के चले जाना। जैसे आपके लिए घर से मैंने दे दिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 8, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स माइनस 18। तीसरा आपके सामने हो गया 8 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 7। चौथा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब अब आपके सामने पांचवा मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12। आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, 12 एक्स प्लस 4। यहाँ पर मैंने आपको एक डिफरेंट दे दिया एक्स। आपको एक चीज का पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है, उसके अंदर अधिकतम चर की घात कितनी होती है, 2 2 है। तो ये घातों के घटते हुए क्रम में चलता है, तो प्लस में हाथ दे दिया। हाथ तो तीसरे नंबर पे आता है जिस पे अक्स की गुणा में कुछ नहीं रहता, दूसरे पे क्या आता है अक्स की घात 1 आता है। अगर इसको मैं 0 से गुणा करता हूँ तो इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा ए का मान कितना, सर 1, बी का मान 0, सी का मान 7। ये लो, ये है इसको निरूपण करने का तरीका। तो आप लोग को ये समझ आ गया, इसको आप लोग कर लो। अब हम लोग ये आपको घर से करके लाने हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन मुझे बताना है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान। अब एक शब्द आता है बेटा बहुपद के शून्यंक। क्या शब्द आता है बहुपद के शून्यंक। अगर मैंने आपको कोई बहुपद दे दिया, तो वो बहुपद जितनी घात का है उसकी उतनी शून्यंक होती है। जैसे मैंने लिख दिया ना x प्लस 7, चर की घात कितनी है, 1। तो इस बहुपद का शून्यंक बेटा होगा 1। कितने शून्यंक होंगे इसके, शून्यंक होंगे 1। अगर मैंने लिख दिया ना एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3, अधिकतम घात कितनी 2, तो इस बहुपद के शून्यंक कितने होंगे। अगर मैंने लिख दिया त्रिघात बहुपद, इसके अधिकतम शून्यंक कितने, तो बहुपद के शून्यंक आपको समझ आ गई कि ये बहुपद के शून्य। अच्छा शून्यंक होते क्या हैं, मतलब ये तो मैंने आपको ये बताया कि बहुपद जैसे रेखिक है तो उसका एक शून्यंक होगा, द्विघातीय है तो उसके 2, त्रिघातीय है तो 3, चतुर्थघातीय है तो 4, पंचघातीय है तो 5, षटघातीय है तो 6, यही होंगे। लेकिन शून्यंकों का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है बेटा
कि आपके सामने मैंने जैसे x प्लस 7 है, x प्लस 7, x प्लस 7। अच्छा, x प्लस 7, ये आपके सामने मैंने एक बहुपद लिखा। अधिकतम घात कितनी? अधिकतम घात आप लोग बोलोगे सर 1 है। अगर एक घात का बहुपद है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और सर रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। शून्यांकों की जो संख्या है वो संख्या हमारे पास कितनी होगी? 1। अच्छा, शून्यांक का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर चर है। चर कौन है? चर सर हमारे पास है x। इस चर का क्या मान रखें? इस चर का ऐसा क्या मान रखें कि ये पूरा 0 हो जाए? आप लोग बोलोगे सर x की जगह अगर मैं -7 रख दूं, आगे +7 है तो मान क्या हो जाएगा? तो बेटा जो अपने पास ये शून्यांक है ना, ये शून्यांक का मान क्या आया? -7। यही होता है बहुपद का शून्यांक। आगे बात समझ में? जैसे मैं आपके सामने ये रख दूं ना x-4, तो इसका मैं शून्यांक पूछूं तो x बराबर अगर आप लोग +4 रख दो तो देखो 4 - 4 क्या आ गया? 0। तो x बराबर 4 आ गया, यही इसका शून्यांक। दूसरा, अगर मैं इसको ग्राफ पे दर्शाऊं ना तो ग्राफ पे x का मान पहली प्रश्नावली कर लेते हैं। इसके अंदर इतनी चीज आपको समझ में आ गई, बहुपद के गुणांक, शून्यांक, बहुपद। अच्छा, इसका मुझे और बता दो। 3x + 12, तो इसमें बेटा x की जगह आप लोग क्या रखोगे? सर x की जगह हम लोग -4 रख दें तो 3 गुणा -4 + 12, तो -12 + 12 बराबर क्या आ गया? 0। तो इसमें जो बहुपद का शून्यांक है वो क्या है? -4। आ गई ये बात समझ में? यही होते हैं बहुपद के। आ जाओ 2.1 में। किसी बहुपद px के लिए y बराबर, p मतलब होता है बेटा पोलिनोमियल। क्या होता है? पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। px का ग्राफ खींचे, आकृति 2.9 में दिया है। प्रत्येक स्थिति x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो x बराबर क्या आना चाहिए? 0। y का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। अर्थात तो x पर जितनी बार काटता है उतनी उसके शून्यांक है। मतलब सर देखो कि ये y वाली लाइन, ये x वाली, x पर कितनी बार काट रहा है? तो आप लोग बोलोगे सर एक बार यहाँ पर, तो इसके शून्यांक कितने हो गए बेटा? 1। ये कितनी बार काट रहा है? ये देखो 1 2, 2 जगह काट रहा है तो शून्यांक कितने हो गए? 2। ये कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, 1 2 3, तो शून्यांक कितने हो गए? 3। ये कितनी जगह काट रहा है? ये तो y वाला लाइन है, इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। x पे कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, तो शून्यांक क्या हो गया? ये देखो ये इसको स्पर्श करके निकल गया। कितनी जगह? एक ही जगह स्पर्श किया है। शून्यांक कितना हो गया? 1। इसकी बात करें तो ये इस प्रकार से राउंड गया हुआ है। 1 2 3 4, तो इसके शून्यांक कितने हो गए? यही होते हैं बेटा ये शून्यांक। तो आज की जो 2.1 प्रश्नावली है, 2 की प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन है, वो प्रत्येक विद्यार्थी को समझ आ गया होगा। कल हम लोग चर्चा कर लेंगे बेटा जो प्रश्नावली अपनी 2.2 है उसकी। उसमें आपको नई चीजें समझा दूंगा, और इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग आराम से कमेंट करके पूछ लेना, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर। तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग विराम दें, और आप लोग अपनी तरफ से प्रत्येक विद्यार्थी के साथ कक्षा को शेयर कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो कल हमने जो प्रश्नावली 2.1 वो कंप्लीट कर ली थी। ये सारी चीज़ें अपन ने रीड आउट कर ली थी। आज हम बात करते हैं हमारी जो प्रश्नावली नेक्स्ट है 2.2 की, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और इसकी चर्चा से पहले मैं आपके सामने कुछ जो चीज़ें नॉर्मली वो आपके सामने शेयर करूँगा, और वो चीज़ें हमारे पास देखिए किस प्रकार से क्या रहेंगी, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 में हमें टोटल अगर
की बात करें तो हमें 2 सवाल दिए गए हैं, जिनमें एक सवाल है उसके अंदर हमें निकालने हैं शून्यंक। क्या निकालने हैं? शून्यंक या शून्यंक। जबकि दूसरे सवाल के अंदर हमें जो शून्यंक दिए हुए हैं उनसे हमें बनाना बेटा बहुपद। दूसरे के अंदर हमें जो शून्यंक दिए हैं उससे हमें बनाना है बहुपद। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने कोई द्विघात बहुपद लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस 12, कितनी घात का बहुपद है? तो आप लोग बता दो कि सर कल हमने पढ़ा था ये द्विघात बहुपद है और इसके अधिकतम जो शून्यंक हैं वो सर 2 हो सकते हैं। अधिकतम शून्यंक इसके अपने पास कितने हो सकते हैं? तो आप लोग बताओगे कि सर इसके अधिकतम जो शून्यंक है वो हमारे पास 2 हो सकते हैं। जिसमें अब एक बात बताओ, मान लो आपकी क्लास है, उसमें कोई विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे 2 विद्यार्थी हैं दोनों एक जैसे हैं, उनका नाम एक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वैसे अगर हम बात करें तो जो बहुपद है उनके शून्यंक है, उनको अलग अलग समझने के लिए हमने इसका नामकरण किया। नामकरण क्या किया? पहले शून्यंक का बेटा हमने नाम रख दिया अल्फा, दूसरे का रख दिया बीटा। पहले का नाम हिंदी में अगर बात करें तो पहले का अपन ने रख दिया अल्फा और दूसरे का अपन ने नामकरण रख दिया बीटा। अल्फा बीटा आपको समझ में आ गई कि अल्फा बीटा क्या है? तो आप लोग बताओगे कि सर अल्फा कोमा बीटा हमारे पास जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यंक है। ये क्या है? शून्यंक। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, अल्फा बीटा अपने पास शून्यंक होंगे। अच्छा, अब द्विघात बहुपद है, इस शून्यंक हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे उसकी बात करें तो इसके शून्यंक हम लोग बीच वाला पद है उसको विभाजित करके ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है वो मैंने आपको कल भी बताया था, इस रूप में लिखा हुआ होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, रूप में लिखा हुआ होता है। जिसके अंदर बात करूं तो यहाँ पर जो ए दे रखा है वो इस बहुपद का क्या है? तो आप लोग बताओगे सर ये इस बहुपद का गुणांक है। अच्छा, जो आगे बी दे रखा है वो भी सर इस बहुपद का गुणांक है। सी अपने पास क्या है? ये भी बहुपद का गुणांक है। इस प्रकार की चीजें अब हम लोग ज्ञात करते हैं, शून्यंक से ज्ञात करना है। आपके सामने मैंने कोई भी बहुपद लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। आप लोगों ने जो कक्षा 9th है या क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर की बात करें प्रश्नावली दूसरी, दूसरी के अंदर आपने इसके टुकड़े करना सीखा है ना, जिसके अंदर अपन ने द्विघात के भी सीखे और त्रिघात के भी सीखे। 10वीं क्लास में आपको त्रिघात से मतलब नहीं है। एक सवाल आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है जो कि आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा आपके पास त्रिघात, आपके पास सिर्फ द्विघात आता है। एनालिसिस की बात कर लेते हैं, एनालिसिस विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो 3 पद दिए हुए हैं उनमें से दूसरे पद के बेटा करने हैं टुकड़े, मतलब जिसके गुणा में अक्स है, जिसके गुणा में क्या है अक्स, उसके केवल टुकड़े करने। क्या करने? केवल टुकड़े। टुकड़े तो हम लोग कुछ भी कर सकते, टुकड़े आपको ऐसे करने हैं कि उन टुकड़ों का चाहे तो आप जोड़ करो, चाहे आप घटाव करो, उनका मान है ना वो मान आपके पास रहना चाहिए जिसकी आपने टुकड़े किए हैं वही। मतलब सर जैसे आप 4x के टुकड़े कर रहे हो ना, तो आप जोड़ घटाव कुछ भी करो, आपके पास उनका जोड़ घटाव करोगे तो आपके पास मान बेटा 4x ही रहना चाहिए।
क्या रहना चाहिए, 4x। सर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 4x के टुकड़े हम लोग कर सकते हैं 2x प्लस, हाँ बिल्कुल आप लोग इसके टुकड़े ये कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको टुकड़े बताए। टुकड़ों के लिए शर्त ये है कि उनका जो जोड़ है वो क्या रहना चाहिए, बीच वाला पद ही रहना चाहिए। लेकिन बेटा उनका जो गुणनफल है, जो आपने टुकड़े लिए ना, टुकड़े 4x के टुकड़े आपने क्या किए, 2x प्लस 2x, दो टुकड़े किए। तो जब आप लोग 2x को 2x के साथ गुणा करो तो इसका मान आपके पास क्या आना चाहिए, उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। 2x को 2x के साथ गुणा करोगे तो आपके पास मान क्या आएगा, 2 दूनी 4, x की घात यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो x की घात कितनी हो गई, 2। आधार सेम होती है तो घातें जुड़ जाती है। इसको गुणा किया तो आपके पास मान 4x स्क्वायर आ रहा है। लेकिन आपके पास मान क्या आना चाहिए गुणा करने पर, गुणा करने के उपरांत आपके पास मान ये आना चाहिए कि पहला पद कौन है, पहला पद एक्स स्क्वायर, तीसरा पद माइनस, गुणा करोगे तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आना। ये एक शर्त बेटा इसके अंदर और शामिल है, बीच वाला पद है उसके टुकड़े करने, जोड़ या घटाव कुछ भी करो, जोड़ घटाव करने पर मान क्या आना चाहिए, 4x आ जाएगा। जबकि उसके बाद उन टुकड़ों को आपस में गुणा करो तब आपके पास मान आना चाहिए पहले टुकड़े और तीसरे टुकड़े को गुणा करें उसके बराबर, कितना आना चाहिए, -12x²। लेकिन अपने पास क्या रहा है, 4x²। तो अपने पास ये क्या हो गया, गलत। दूसरा कोई टुकड़ा हम लोग सोचते हैं, x² प्लस 4x माइनस, अच्छा मैं 6x है उसमें से 2x घटा दूं तो क्या बचेगा, आप लोग बोलोगे सर 4x। अच्छा मेरे पास टुकड़ा एक तो आया 6x और एक आया माइनस का 2x, मैं दोनों को गुणा करता हूँ, 6x गुणा माइनस 2x, 6 दूणों माइनस का 12x। हमें चाहिए क्या था, जोड़ या घटाव कुछ भी करो मान क्या रहना चाहिए, 4x, जबकि गुणा करो तो क्या आना चाहिए, माइनस का 12x। तो ये आपके पास एक टुकड़ा तो क्या आ गया, x² प्लस 6x, दूसरा आ गया माइनस का 2x माइनस, अर्थात उस 4x की जगह हम लोग उन दोनों टुकड़ों को क्या कर देंगे, रख देंगे। कर दोगे इतना काम, चलिए इतना काम अब हम लोग अपने सवाल के अंदर करते हैं, फिर मैं आपको आगे कुछ चीजें समझाऊंगा। पहला दे रखा है बेटा, x, पहला आपको मैंने दे दिया x² माइनस 2x माइनस 8। अच्छा टुकड़े करने, जोड़ या घटाव कुछ भी करो मान आना चाहिए माइनस का 2x, और गुणा करो तो x² को -8 के साथ गुणा करते हैं तो -8x²। यहाँ पर मैं अगर दूसरा पद है उसकी जगह ले लूं माइनस का तो 4x और प्लस का 2x, 2x प्लस का 4x माइनस का क्या बचा, माइनस का, बीच वाला पद भी हमारे पास क्या, माइनस का 2x, ये बीच वाला पद माइनस का 2x। आप लोग बोलोगे हाँ सर बीच वाला पद माइनस का 2x। उसके बाद में आपके सामने इन दोनों टुकड़ों को मैं गुणा करता हूं, किस किस को, -4x और गुणा प्लस का 2x, प्लस माइनस के साथ गुणा आपके मान किस में आता है, तो आप लोग बोलोगे सर माइनस में, 4 दूणों 8 माइनस का 8x²। अर्थात हमने जो टुकड़े किए हैं वो टुकड़े हमारे पास क्या आ गए, माइनस का 4x और प्लस का, तो अपने पास दूसरा पद है ये ना -2, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस
प्लस का तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x आगे बच गया -8। इतना काम करना तो आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी इतना काम आराम से कर ले। इतना काम कर लोगे फिर आपको बनाने बेटा दो दो की जोड़ी। एक जोड़ा ये बन गया दो का, एक जोड़ा दो का। पहले वाले सवाल पे आ जाते हैं। एक जोड़ा दो का ये बन गया, एक जोड़ा अपने पास ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। वापस आता है इन दोनों जो अपने पास ये दोनों पद दे रखे हैं इनमें से भार क्या आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर अक्स भार ले लोगे, अक्स दोनों जगह है तो यहाँ पर बचेगा अक्स -4। इसमें सर इसमें से दोनों में से भार 2 आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा अक्स -4। अगर आपने किसी भी बहुपद को हल किया है और ये दोनों मान यहाँ पर सेम आ गए तो आपके द्वारा किया गया हल है वो सही है, वरना आपने जो हल किया है बेटा वो गलत। अब दो जगह x-4 है तो एक तो उठा लो बेटा x-4, एक आपके पास बचा हुआ x+2, एक ये हो गए 2। शून्यांक का मतलब ये होता है बेटा x-4 के बराबर क्या आना चाहिए 0। ये -4 दूसरी साइड गया +4, तो एक जगह तो x का मान आया +4, x+2 बराबर 0, तो ये इस साइड प्लस का दूसरी साइड माइनस का, x बराबर क्या आ गया -2। तो एक अल्फा, एक शून्यांक को अपन ने अल्फा कहा, दूसरे को बीटा का। अल्फा का मान बेटा 4 आ गया, बीटा का मान -। जहां तक मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में, ये हो गया बेटा शून्यांक। पूरा सवाल दे रखा था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो अपन ने शून्यांक ज्ञात, यहाँ हमारे शून्यांक ज्ञात हो गए। अब हमें ज्ञात करना बेटा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। अच्छा उस सवाल के अंदर तो अपन ने शून्यांक ज्ञात कर लिए, लेकिन इसके अंदर भी तो हमें ज्ञात करने हैं। इस टुकड़े में से बाहर क्या आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर x +6 बचा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, 2 बाहर आ रहा है तो पूरे में से -2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा x+। अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी कोष्टक के बाहर माइनस लगाता हूं तो भी उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, और प्लस लगाता हूं मतलब अंदर मान माइनस का है या माइनस हटाता हूं तो भी उसके मान उल्टे। ये सारे अपने पास माइनस की, 1 मिनट बेटा आप लोग थोड़ा सा होल्ड करें।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा आपको भी पता है कोई चीज कंटिन्यू रहती है तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। अब हम लोग बात करें, दोनों अपने पास सेम आ गए, x+6 तो अपन एक तो इसमें से उठा लेंगे और एक x- शून्य ज्ञात करनी है तो इसके बराबर में हमें क्या रखना पड़ेगा, x+6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 1, x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया प्लस का, तो बेटा एक तो अल्फा होता है शून्यंक, एक बीटा होता है, अल्फा का मान आ गया -6, बीटा का मान आ गया, तो ये आपके पास शून्यंक आ गए। अब शून्यंक आने के बाद में हम लोगों को थोड़ी सी एक चर्चा और करनी पड़ेगी, वो अपने पास शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध। अच्छा, द्विघात बहुपद है, उसके हमारे पास अगर शून्यंकों की हम लोग बात करें, उसके हम लोग अगर शून्यंकों की बात तो हमारे पास एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है। द्विघात बहुपद हमारे पास इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस, तो अगर हम दोनों शून्य अंकों का योग कर दें अल्फा प्लस बीटा, तो वो इस रूप में होता है बेटा -b/e, और दोनों शून्य अंकों का गुणनफल कर दें तो अल्फा बीटा बराबर होता है c/। आगे बात समझ में, सी आपको पता है तीसरा पद, ए आपको पता है पहला पद, बी आपको पता है। अब आपको इसकी जांच कर लेनी, जांच करके लेनी, जांच हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, शून्यांकों का योग अपने पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। अल्फा का मान कितना सर, यहाँ पर 4, बीटा का मान -2 बराबर, बी का मान कितना दे रखा है पहले सवाल के अंदर -2, तो एक तो माइनस बाहर और एक माइनस और 2, एक का मान 1, ये लो 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो बेटा क्या बचेगा, तो आप लोग बोलोगे सर 2 बराबर माइनस माइनस गुणा होकर 2 बराबर 2। तो एक तो शून्यांकों का योग हमने ज्ञात कर लिया, अब हम लोग शून्यांकों के गुणनफल की बात करते हैं। अल्फा बीटा बराबर c/, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, सी का मान कितना है माइनस का 8, -8, एक का मान 1, 4 दूणों -8 बराबर माइनस, अगर ये दोनों मान बराबर आ जाती हैं तो यही अपने पास बेटा इसके अंदर शून्य अंकों तथा अंकों के बीच संबंध है। अब मैं आप लोगों के लिए जो एक दो सवाल है वो आपको घर के लिए दे रहा हूँ। ये सवाल आप लोग दोबारा जैसे वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में ये सवाल करवा दिया। दूसरा आपको घर से करना, ये रहा बेटा आपका तीसरा सवाल, ये भी आपको घर से करना, ये रहा आपका HW। छठा सवाल, ये भी आपका HW। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा आपको दे रखा है 6x² -3 -7x। बहुपद हमेशा घटते हुए घात के क्रम में चलता है। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 0 और यहाँ पर 1। तो सबसे पहले तो हम इसे घटते हुए घात के क्रम में लिखते हैं, तो 6x² -7x -3, ये घटता हुआ घात का क्रम है। ये अपने पास बहुपद हो गया। आ गई ये बात समझ में।
अब इसको आप लोग आगे हल कर लोगे, जैसे पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, छठा, ये आप लोग हल करोगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है वो हम लोग आराम से कल पढ़ लेंगे। अपना जो सिलेबस है वो छुट्टियों छुट्टियों में जो अपने पास हॉलीडेज हैं आपकी, वो कर लेंगे, और इतने में सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर रिवीजन हम लोग स्पीडली करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करें। छोटा सा आपको HW दिया है मैंने होमवर्क, वो आप लोग आराम से कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसके अंदर अगर बात करें तो प्रश्नावली 2.2, उसके अंदर अपन ने बात करें तो मैंने आपको पहला सवाल करवा दिया था। जबकि अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने आपको HW के लिए दिया था, थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको HW के लिए दिया था, एंड लास्ट में बचा हुआ जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको HW के लिए। शायद लास्ट क्लास में अपनी इतनी बात, जिसमें मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर बता दिया था कि बेटा सबसे पहले तो आप इस जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसको घातों के घटते हुए क्रम में रखो, अर्थात जो पोलिनोमियल की डिग्री है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, अर्थात 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड -3 इस रूप में। ये मैंने आपको रख के भी बता दिया था कि बेटा बाद में आप इसको हल कर पाओगे। तो कोई इश्यू नहीं है, जिस विद्यार्थी से नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन करके बता देता हूँ। आज सिर्फ आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन बता दूंगा, कोई सा भी जो आपको पसंद होगा वो, और इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेंगे लास्ट में। इससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं इनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी हैं, जैसे आपने पढ़ा है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहीं पर आपके सामने मैं चर्चा करूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आप लोग बोल देते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा मैं आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की चर्चा करूं तो आप लोग इसको बोल देते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस प्रकार से आप लोग अरेंज करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेता हूँ, चौथे क्वेश्चन की, जिसमें आपको दे रखा है एक संख्या 4u स्क्वायर प्लस 8। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आप लोग बोल दोगे सर इसमें से कॉमन आ रहा है 4u। अच्छा, 4u बाहर लेते आपके पास अंदर बचेगा u प्लस 2, ये बचेगा बेटा। ये अपने पास इसके हो गए गुणनखंड, जिसमें ए गुणनखंड आपके पास क्या हुआ? ए गुणनखंड आपके पास हो गया 4u, शून्यांक के रूप में लिखोगे तो 4u बराबर 0। एक आपके पास हो गया u प्लस 2 बराबर 0। आपके पास अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये आपके पास इसके अंदर आ गया। पक्षांतरण करते हैं, पहले अल्फा वाले को हल करते हैं। 4u बराबर 0 दे रखा है तो u बराबर क्या होगा? 0/4, तो u बराबर 0, अर्थात एक शून्यांक है, अल्फा का मान आपके पास क्या आ गया? अल्फा बराबर 0। बीटा वाले की बात कर लेते हैं। u प्लस 2 बराबर 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2। नेगेटिव में जो ऋणात्मक मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अच्छा, u बराबर -2 हो गया तो बीटा बराबर इसको क्या बोल दोगे? माइनस अल्फा और बीटा का आपके पास इसके अंदर मान आ गया। क्या क्या आया? अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। तो यहाँ पर आपके पास एक शून्यांक आ गया, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब आपको शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है? 0, प्लस बीटा का मान -2 बराबर
अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसको आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी के रूप में रखते हो, जहां पे सी कांस्टेंट है जिसके गुणा में कुछ नहीं रहता, बी के गुणा में एक्स रहता है, चाहे वो एक्स हो चाहे यू हो चाहे टी हो। कहने का मतलब है इसके अंदर चर ही रहता है, वेरिएबल रहता है। यही मैंने आपके सामने चर्चा कर चुका है इससे पहले की क्लासों में। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए रहता है, यू स्क्वायर के गुणा में कौन है 4, तो ए का मान क्या हो गया 4। यू के गुणा में, यहाँ यू के गुणा में 8, यहाँ एक्स के गुणा में बी, तो बी का मान क्या हो गया 8। सिंबल किसका लगाना है माइनस का। 4 का भाग -8 के अंदर कितनी बार जाता है, आप लोग बोलो सर -2 बार। इधर देखो 0 और -2 दोनों को ऐड करो कितना होता है -2 बराबर माइनस। ये आपको प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका। अब आपको एक संबंध और ज्ञात करना है, अल्फा बीटा का गुणनफल बराबर सी कांस्टेंट बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2 बराबर सी। सी क्या इसके अंदर जो थर्ड पद है वो इसके अंदर मौजूद है आपके पास, जो बहुपद दे रखा है इसके अंदर, आप बोलोगे सर नहीं है, तो सी का मान 0, ए का मान सर 4। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मान क्या रहेगा 0, तो ये लो 0 बराबर 0 को किसी से भी डिवाइड करो, मान क्या रहेगा 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसके अंदर क्या हो गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हम लोगों ने जांच कर ली। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। टी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन 15, मतलब टी स्क्वायर में से आपको 15 घटाना है, टी स्क्वायर -15। आपके सामने एक सर्वसमीका नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस। यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर टी के ऊपर बी स्क्वायर, यहाँ बी के ऊपर आपके पास अगर स्क्वायर ले आओ तब आपके पास आप लोग सर्वसमीका लगा सकते हो। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हम लोग ये काम कर सकते। अच्छा, जो 15 है इसकी घात कितनी है, आप लोग बोलोगे सर 1 है। अच्छा, 15 की मैं घात डबल कर दूं और 2 का भाग लगा दूं तब घात कितनी रहेगी, तो आपका जवाब ये रहेगा सर 15 से 15 की जो घात 2 से 2 कट गया वापस 1 ही बचेगा। तो क्या मैं 15 की घात 2/2 लिख सकता हूँ, आप लोगों का जवाब रहेगा सर लिख सकते हो। अच्छा, अब मैं 15 है इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/2, हाँ लिख सकता हूँ, इसके अंदर भी कोई मिस्टेक नहीं। अच्छा, अब मैं 15 है इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 2, ये भी लिख सकता। अब जो 15 है इसको मैं वापस लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 2, आप लोगों का जवाब रहेगा सर इसमें तो, इसमें का मतलब ये है कि बेटा घात की घात हमेशा क्या होती है गुणा, तो मैं कोष्टक हटाते ये वापस गुणा ही होगी। अच्छा, किसी भी संख्या की घात आधी होती है तो उसके ऊपर कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, करणी चिन्ह का। बाहर कोष्टक के बाहर क्या घात, तो इस 15 की जगह मैं ये वाला मान लिख सकता हूं, ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर ये नोट डाउन हम लोग कर देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब आपके सामने एक सर्व समीका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है टी, बी की जगह √15 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, बराबर आप लोग लिख सकते हो ए की जगह टी, बी की जगह √15, तो टी प्लस √15 तो टी माइनस √15।
ये आप लोग लिख सकते हो। ये आपके पास दो गुणनखंड आ गए जिसमें t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t का मान कितना आ गया माइनस अंडर रूट 15। दूसरे वाले को हल करते हैं, t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, t बराबर क्या आ गया अंडर रूट 15, ये आ गया। एक मान हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अल्फा का मान कितना है, तो आप लोगों के पास जवाब रहेगा सर अल्फा का मान माइनस अंडर रूट 15, बीटा का मान अंडर रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ई। अल्फा का मान कितना है माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का मान प्लस अंडर रूट 15। ए का मान नीचे वाला जो स्क्वायर होता है वेरिएबल गुणा में, उसके गुणा में होता है, वही ए होता है। इसी प्रकार से तो रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इस प्रकार की चीजें अपने पास रहती हैं। क्या इसके अंदर जो आपको सवाल दे रखा है इसके अंदर बीच में कोई आ रहा है क्या अक्स वाला टी वाला, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं आ रहा, तो आपको बी तो नहीं दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ तो आप लोग क्या रख दोगे माइनस 0 बट्टा ए का मान कितना है टी स्क्वायर के गुणा में 1, माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15 जोड़ते हैं तो 0 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। आपने शून्यांकों का योग इनके अंदर स्थापित कर दिया। मैं आपके सामने थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। आपको दे रखा है टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15, या टी स्क्वायर माइनस, सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। आपने अल्फा का मान निकाला माइनस का अंडर रूट 15, बीटा का मान आपने निकाला अंडर रूट 15, जबकि आपके पास बहुपद होता है वो इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणा बीटा बराबर अपने पास होता है सी बटा, अल्फा का मान कितना माइनस अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना प्लस अंडर रूट 15, सी का मान कितना कांस्टेंट जिसके गुणा में कुछ नहीं माइनस अंडर रूट 15, तो ये लो माइनस 15। ए का मान 1, अंडर रूट 15 से गुणा होकर क्या होगा 15, बाहर क्या है माइनस ऐसा का ऐसा, बराबर ये माइनस 15। तो ये बेटा इनके अंदर संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से आसान से सवाल थे जो आपको करने हैं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं। नेक्स्ट आपके सामने एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांकों का योग। अच्छा, द्विघात बहुपद है उसके शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ई। ये आपको दे रखा है। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है सर, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले के अंदर दे रखा है 1/4, दूसरे के अंदर गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दे रखा माइनस 1। किसी भी गहरी चीज के अंदर नहीं जाना है, साधारण सा एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं वो याद रख लो। क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इतना रख दो और आपका काम हो गया। इतने से काम कैसे हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4x, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है -1। सर ये प्लस की जगह आ जाएगा अपने पास -1। इतना कर दोगे, इतना करने के बाद जो भी चीज आपके पास बट्टा में है उसको पूरे के साथ गुणा कर दो। 4 बट्टा में ना, तो पूरे के साथ गुणा करोगे 4x स्क्वायर माइनस 4x -4, और बट्टा में 4 पड़ा हुआ वैसा का वैसा,
4 से 4 कट गया, तो 4x² माइनस x माइनस, ये लो आपके पास बेटा आ गया पोलिनोमियल बहुपद। एक नेक्स्ट और करवाता हूं मैं इसके अंदर। जैसे √2 दे दिया, 1/3 दे दिया। पहला क्या, शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, √2। शून्यांकों का गुणनफल 1/3। आपके पास जो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3। बट्टा में कोई चीज आ रही है तो आप लोग बताओ, सर 3 आ रही है तो पूरे को 3 के साथ गुणा कर दो। 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3। 3x² माइनस 3√2x, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, +1। ये लो आपके पास आ गया बहुपद पोलिनोमियल। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, जिसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। एक सी और करवा देता हूं मैं, है ना। शून्यांकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, सर 0। गुणनफल सर √5। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 0 गुणा में x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान √5। 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, 0 कर देता, वो हट ही जाती है, तो ये पूरा इतना मीटर हट ही जाएगा। क्या बचेगा, x² प्लस √, ये लो कंप्लीट। सिंपल है सारे सवाल। वैसे ही आप लोग इसको करोगे, इसको और इसको, इन तीनों को आप लोग करोगे। ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और आपके जो सारे प्रिंटेड नोट्स वगैरह हैं वो तैयार हो रहे, टाइम लगेगा।